अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, ये मैथ 9 चैप्टर 2 है। इसमें हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझा, पॉलिनोमियल क्या है, उसके अक़साम क्या है और उसे डिग्री के बेस पर या उसके टर्म के बेस पर किन किन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके अलावा जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल भी हमने समझा और उसका इक्वेशन और उसको हल करना भी सीखा कि कैसे उसे हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब हम आते हैं कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाए। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाए, इस पर हम इंशाल्लाह इस दर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। कबल इसके कि हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखें, इससे पहले हम सिंपल तकसीम करना सीख लेते हैं और उसके अज्जा क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। अब आपके पास मिसाल के तौर पर एक नंबर है, जैसे 23 है। अब इस 23 को आपको तकसीम करना है, किससे? 3 से। अब इस तकसीम में एक तो आपका हो गया मकसूम आले, मकसूम यानी 23 ये मकसूम है और इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डिविडेंड। ये डिविडेंड हुआ और ये डिवाइजर, इसे हम उर्दू में कासिम कहते हैं। और जो रिजल्ट हमारा यहां पे आएगा उसे हम कहते हैं खारिज किस्मत यानी कोशेंट। ये हो जाएगा कोशेंट, ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा आपका डिवाइजर। तो अब चलिए इसको तकसीम करते हैं और देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अब इस डिविडेंड को हम डिवाइजर से तकसीम करते हैं। 3 सत्ते 21, बाकी बचा 2। अब देखिए हमारे पास कितना हो गया, 4 तरह का नंबर निकला। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ये आपका है मकसूम यानी डिविडेंड और ये आपका है बाकी यानी रिमाइंडर। और ये आपका है डिवाइजर यानी कासिम। और ये आपका है खारिज किस्मत। यानी तकसीम करने से जो निकल करके आया, और इसे कहते हैं इंग्लिश में कोशेंट। तो यानी 4 चीजें हमें यहां पे मिली। एक मकसूम जिसे हम तकसीम करते हैं, एक खारिज किस्मत, एक कासिम जिसे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर, और जो रिजल्ट निकल करके आता है खारिज किस्मत उसे हम कोशेंट कहते हैं, और जो बाकी बनता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं यानी बाकी बचा हुआ हिस्सा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप किसी अदद को तकसीम करते हैं, कुछ भी नहीं बचता। जैसे 25 है, आप 5 से तकसीम करें, 5 25, या 22 है, आपको 2 से तकसीम करना, 2 1 2 कट गया, बाकी बच रहा है 2, फिर 2 1 2, इधर 11, इधर 5, यहां पे कुछ भी नहीं बचा, यहां भी कुछ नहीं बचा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको रिमाइंडर कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको रिमाइंडर मिलता है, बाकी बचता है। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल भी होता है। पॉलिनोमियल मिसाल के तौर पर px ये इक्वल होगा। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये जो आपका डिविडेंड है, यानी मकसूम, ये डिविडेंड किसके बराबर है? अब यहां पे देखें, आप अगर 3 से 7 को जरब कर दें और 2 जोड़ दें तो फिर आपको 23 मिल जाएगा। 7 तिरके 21 2 23। तो इस तरह से आप यहां उसी को लिख सकते हैं, यानी हम उसको शॉर्टकट में लिखेंगे, यानी जिससे आप तकसीम कर रहे हैं और जो आपका खारिज किस्मत है यानी आपका डिवाइजर,
आपने ज़रब कर दिया कोशेंट में और आपने प्लस कर दिया रिमाइंडर को, यानी आपने कासिम को ज़रबे खारिज किस्मत प्लस बाकी, तो आपका इसी के बराबर हो जाएगा। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। टोटल कितना है, 23 है। कासिम क्या है हमारा, 3 है। 3 से हमने तकसीम किया है, उसको ज़रब कर दिया हमने किसमें, हमारा खारिज किस्मत 7 आया है, यानी क्वोशिएंट हमारा 7 है। इसको 7 तिरिक 21 कर दिया और उसमें हमने जो बाकी था उसे 2। अब देख लीजिए आप कितना बचा, 7 तिरिक 21 और 2 23। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे किस अज्जा को क्या कहा जाता है और ये सब मिलकर के कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर के कैसे इक्वेशन बनाते हैं और कैसे बराबरी करते हैं। तो इसी चीज को हम पॉलिनोमियल के अंदर भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसी तर्ज पर, यानी जो तसव्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब यहां पर आप ये भी देखें कि जो कासिम है, जिस अदद से हम किसी नंबर को तकसीम कर रहे हैं, उसका जो बाकी बचता है वो हमेशा बड़ा ही रहता है। अगर हमको यहां 2 मिला है तो आप यहां देखें, मुकाबला करें, मुकारना इस 2 से और 3 में, इन दोनों में 3 बड़ा है। हमेशा ऐसा ही होगा, हम तकसीम करते जाएंगे यहां तक कि हमारा कासिम इससे बड़ा हो जाए बाकी से। जब भी हमारे पास कोई बाकी नंबर बचता है और वो कासिम से बड़ा है तो फिर हम उसे दोबारा तकसीम करेंगे। इसी तरह से आपको पॉलिनोमियल में भी करना होगा। और जिस अदद को हम तकसीम करेंगे, यानी मकसूम जो हमारा होगा, डिविडेंड जो हमारा होगा, वो हमेशा डिवाइजर से, कासिम से बड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम इस तरह की आदाद में तकसीम कर सकते हैं, यानी छोटे अदद को भी बड़े अदद से तकसीम कर सकते हैं, यानी हम 5 को 10 से तकसीम कर सकते हैं। वो हमारा जवाब जो होगा वो आशारिया में आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में हम हमेशा बड़ी वाली डिग्री को तकसीम करेंगे छोटी वाली डिग्री से। जिसकी डिग्री बड़ी होगी वो हमारा होगा डिविडेंड और जिसकी डिग्री छोटी होगी वो हमारा होगा डिवाइजर, यानी मकसूम वाले बड़ा होगा और कासिम छोटा होगा। अब मिसाल के तौर पे हमको एक नंबर दिया गया, कहा गया कि x + 1 और 3x² + x - 1, इसको आप डिवाइड करें। डिवाइड द पॉलिनोमियल। अब हमें इसे डिवाइड करना है। अब कैसे समझेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनमें से किसकी डिग्री बड़ी है। आप देखें यहां पे x पे डिग्री है, स्क्वायर है, इसलिए ये डिविडेंड होगा, मकसूम होगा, और ये कासिम होगा, ये छोटा है। और इस अदद से, इस पावर से हम किसी अदद को उस वक्त तक तकसीम करेंगे यहां तक कि जो बाकी बचेगा, जो रिमाइंडर होगा, वो इससे छोटा हो जाए। अगर इसके बराबर है तब भी हम उसको तकसीम करेंगे यहां तक कि ये जो है उससे रिमाइंडर से बड़ा हो जाए। यहां पे देखें आप, ये जो है ये आदत, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बड़ा है। ये पूरी इबारत जो है लिखी हुई है इस शक्ल में, ये इबारत पूरी इससे बड़ी है, इसलिए हम इससे इसको तकसीम करेंगे यहां तक कि ये इसका बाकी, या यहां तक कि ये खुद हिस्सा जो है वो इससे छोटा हो जाए। इस चीज को हमें यहां ध्यान में रखना है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसे तकसीम करते हैं। इसी को हमारे पास 3x² + x - 1, इसे हमें डिवाइड करना है x + 1 से। अब आप देखें, हमें इसमें 2 अज्जा हैं और इसमें कई एक है। हमें इन दोनों से पहले टर्म को हल करना है, इसको नहीं, हम सिर्फ इसी को हल करेंगे।
और इसे हल करने के लिए पहले हम x से इसको डिवाइड करेंगे और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा, जो हमारा खारिज किस्मत आएगा, उससे हम 1 से ज़रब कर देंगे। यानी पहले हम डिवाइड करेंगे और जो खारिज किस्मत आएगा उससे हम 1 को ज़रब कर देंगे। अब चलिए x से हम इसको डिवाइड करें। हम कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि x स्क्वायर जो है वो डबल x के बराबर हो जाए। अगर आप एक x को दूसरे x से ज़रब करते हैं तो हमेशा आपको x स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे 1x होगा। यही x है। अगर इसको और इससे आप ज़रब करें तो आपको स्क्वायर मिलेगा, और अगर आप तकसीम करेंगे एक x को तो वो सिर्फ 1x बचेगा। और यहाँ पे 3 है, इसलिए 3x हो जाएगा। अब 3x को हमें, ये कट गया। अब यहां पे 3x जो हमारा आया, इससे हम इसको ज़रब करेंगे। 3x एकम्मा, ये चूंकि प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसलिए प्लस का निशान लगा, 3x। अब हमें इसे घटाना है। अब ये भी चूंकि हमें घटाना है और ये भी ये तो प्लस में है ही ऑलरेडी, इसको हमें घटाना, यानी ये अदद जो है माइनस में है। अब चूंकि ये माइनस में है तो हम इसका जो अदद यहां पे जो इसका हम साइन चेंज करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे। इधर प्लस है, अब देखें इधर प्लस है, इधर हमने माइनस कर दिया, भी प्लस में था, हमने इसको माइनस कर दिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस सब खत्म, यानी यहां बचा 0। अब यहां देखें, यहां पे प्लस है लेकिन हमने इसको माइनस कर दिया तो ये हो गया 3x और ये 1x प्लस 1x, क्योंकि ये x है या उसे 1x कहें कोई बात नहीं। अब हम 3x में से एक x को निकाल दें। हम जानते हैं कि अगर साइन जो मुख्तलिफ हो तो उनमें से जो बड़ा अदद हो उसमें से हम छोटे अदद को घटा दें और फिर साइन बड़े अदद का लगा दें। यहाँ पे 3x बड़ा है और x छोटा है, इसलिए हमने 3x में से 1x को निकाला और चूंकि ये माइनस में है इसलिए हो जाएगा -2x। अब हमने इसको भी नीचे उतार लिया। अब फिर हम उसको इसी तरह से ज़रब करेंगे, क्योंकि हम इससे इसको तकसीम कर रहे हैं इसलिए यहां पे प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब हम x से कैसे इसको तकसीम करें कि यहां पे 2x आ जाए। हम जानते हैं कि अगर हम x को 2 से तकसीम करेंगे तो इधर 2x आ जाएगा। आप इसको करके देख भी सकते हैं, किसी भी x को आप अगर 2 से ज़रब करेंगे तो 2x आएगा, और अगर 2x को आप x से तकसीम करेंगे तो 1x हो जाएगा। तो x से हमने तकसीम किया 2x को, हमको मिला 2। अब इस 2 से हमें यहां इससे ज़रब करना। अब ये देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब ये 2 एकम्मा 2 इधर हो गया। अब देखिए यहां पे फिर इसी तरह से हम इसका साइन चेंज करेंगे। ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसलिए हम इसको भी, अब चूंकि ये माइनस में खुद ऑलरेडी, क्योंकि हमें इसे घटाना है, इसलिए जब इसका हम साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो इधर ऊपर प्लस, इधर माइनस और ये प्लस, इसलिए ये कट हो जाएगा सब एक साथ, और यहां पे ये हो जाएगा प्लस, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, इसका हमने साइन चेंज कर दिया। तो चूंकि ये 2 - x है, यहां भी 2 - x है, अब हमने इसका साइन यहां चेंज कर दिया, ये माइनस माइनस इसलिए प्लस कर दिया, और ये प्लस माइनस है इसलिए इसको भी हमने प्लस कर दिया। अब ये प्लस में हुआ, यानी 2x ये प्लस में है और एक -2x है। अब जब ऐसा होगा तो अपने आप वो आपस में कट जाएंगे और यहां बाकी बचेगा ये। अब इसको घटा लेते हैं, इसमें से ये 0 बचेगा। अब यहां पे चूंकि ये प्लस में था 2, ये माइनस है, हमने उसको प्लस बना दिया, ये हो गया +2। अब +2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, हमें बचा +1। अब ये हो गया हमारा रिमाइंडर। अब आइए हम इसको इसी नंबर के हिसाब से लिखते हैं।
इसी नंबर के हिसाब से इसे हम लिखते हैं। अब इसमें देखिए, यानी हमारे पास पॉलिनोमियल जो था पी एक्स इज इक्वल टू, हमने माना जी एक्स इंटू क्यू, यानी कोशेंट, जी से हो गया डिवाइडर, यस डिवाइजर, और क्यू से हो गया कोशेंट, और प्लस आर एक्स, और यह रिमाइंडर, आर से रिमाइंडर, क्यू से कोशेंट और जी से डिवाइजर, यानी जिससे हम तकसीम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल क्या था, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसको इस पे लिखिए, डिवाइजर इसका क्या है, x प्लस 1 इंटू खारिज किस्मत, यानी कोशेंट आया 3x माइनस 2 प्लस कितना है 1। अब आप इसको अगर जोड़ेंगे तो सेम मदद आपको यहां भी मिलेगा। तो चलिए उसको हम जोड़ करके देख भी लेते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि ये बात सही है या नहीं। अब ये x इसके साथ ज़रब होगा और ये इसके साथ ज़रब होगा, तो ज़रब करते हैं हम, x से 3x को ज़रब करेंगे। अब x को हमने x से ज़रब किया, हमको हो गया मिला x स्क्वायर, और 3 को हमने x से ज़रब किया 3x, इस तरह से 3x हो गया। अब देखिए सेम, अब हम यहां पे 1 से इसको ज़रब करते हैं और इसको ज़रब करते हैं, 3x, ये x से हम इसको 2x को ज़रब करेंगे पहले, ये आएगा माइनस 2x, फिर हम 1 से इसको ज़रब करेंगे, फिर इसको ज़रब करेंगे, फिर 1 से हमने 3x ज़रब किया 3x, और फिर 1 से हमने 2 को ज़रब किया माइनस 2 प्लस 1। अब यहां पे देखें 3x स्क्वायर, यहां पे माइनस में है 2x और यहां पे प्लस में है 3x। हम 3x से 2x को माइनस कर देंगे, हमको बचेगा 1, प्लस में x, और यहां पे 2 है माइनस, और यहां पे 1 प्लस है, 2 में से हम 1 निकाल देंगे, हमको बचेगा 1 माइनस। तो इस तरह से आप देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहां पर तकसीम किया, इसको हमने इससे ज़रब किया और उसमें 2 जोड़ दिया, हमको मिला 23, और 23 ही है। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन किया और इसको इसके साथ मिलाया, हमको रिजल्ट सेम मिला। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को तकसीम करते हैं। अब इंशाल्लाह हम अगले क्लास में इसी पर मजीद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह।